हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। तो लाइन कुछ इस तरह से है आज की कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो फिर गलत बात है। तो कोशिश कीजिए, मंजिल के बारे में मत सोचिए, पढ़ते रहिए और रिजल्ट आ जाएगा, जैसा भी आए अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम शुरू करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 12 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 12 का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करने वाले हैं इस क्लास में हम। तो शुरू करें फिर आज की क्लास को। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें घन का दे रखा है। कितना? 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, ये आपको पता होगा, जिसकी ऑल साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। इसका मतलब यहां पर अगर लेंथ की बात करूं और इसको अगर मैं मान लू x, तो इसकी हाइट भी x होगी और इसकी ब्रीथ जो है वो भी x होगी। मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए हमें जो दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, वो हमें दे रखा है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का? ये होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। यही होता है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लास्ट टाइम है तो इसमें फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। और इक्वल में हो जाएगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है इसमें? देन द साइड ऑफ क्यूब विल बी, यानी साइड पूछ लिया। ये जो साइड लिखी है हमने, एक्स जो माना है, इसकी वैल्यू पूछा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस 6 को इधर ले जाते हैं और इसको लिख देते हैं एक्स। ठीक है, ये हो गया 1014 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है? एक्स स्क्वायर। देखिए कैंसिल आउट कीजिए इसको 6 की टेबल से। 1, देन यहां बच जाएगा कितना? यहां बच गया 4। देन ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम 5 बच गया एंड 9। ठीक है, यही बन रहा है। अब अंडर रूट निकाल दीजिए इसका, तो ये हो गया 169 और इसका अंडर रूट होता है 13। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इफ द एरिया ऑफ ए क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार भी हमें एरिया दे रखा है क्यूब का। अब देखिए यहां पर केवल एरिया की बात हो रही है, तो एरिया जब भी लिखा हुआ है तो हमें याद रखना है ये टोटल सरफेस एरिया ही बोल रहा है। ठीक है, देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, यही होता है ना। और इक्वल में हमें दे रखा है कितना? 384। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब आगे देखते हैं हम। देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी, यानी घन का आयतन हमसे पूछ लिया। और घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, पावर 3 होता है। ठीक है, यानी हमें चाहिए साइड और उसका क्यूब कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं, यहां से साइड निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो ये हो गया साइड स्क्वायर। 6 को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो गया 384 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड कीजिए, 6 टाइम हो रहा है यहाँ पर। देन 2 बच गया और ये हो गया 4। 64 आ गया हमारे पास साइड स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें तो चाहिए साइड, तो हम लगाएंगे अंडर रूट। और अंडर रूट 64 किसकी वैल्यू होती है? 8 की वैल्यू होती है। तो साइड आ गई हमारे पास 8। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 8 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। और इसका आंसर होता है 512। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। देखिए लाइन ये कह रही है, पहली चीज तो यहाँ पर दे रखा है हमें कि क्यूब की जो साइड की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी घन की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ, ये तीनों 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो क्यूब है, ये जो घन है, वो एक हेमिस्फीयर यानी एक अर्धगोले से ढका हुआ है। लाइन समझ में आ गई? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो डायमीटर के थ्रू हम हेमिस्फीयर बनाने वाले हैं, तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। यानी जो हेमिस्फीयर है वो इतना भी बन सकता है, इतना भी बन सकता है, यानी छोटे से छोटा भी बन सकता है, बड़े से बड़ा कितना बन सकता है, मतलब उसका डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा इस शेप को, तो अगर हम डायमीटर के थ्रू यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश करें तो मैक्सिमम इतना ही डायमीटर ये कवर अप करना चाहेगा।
ठीक है, यानी डायमीटर जो है इसका मैक्सिमम इतना हो सकता है जो कि क्यूब की साइड की लेंथ के इक्वल ही होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर ही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। कैलकुलेशन नहीं थी, लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर। देखिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है घनाभ की। कितनी कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 6, चौड़ाई हमें दे रखी है 4 और ऊंचाई हमें दे रखी है 3। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देन द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड विल बी, यानी घनाभ की जो जो चारों दीवारें होगी उसका हमें एरिया फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो बनाते कैसे हैं, देखिए। तो ये रही एक दीवार सामने सामने, तो ये दीवार किससे मिलकर बन रही है? लेंथ से और हाइट से मिलकर बन रही है। ठीक है, तो लेंथ इंटू हाइट कर देंगे हम, एल इंटू एच। और ऐसी दीवार एक पीछे भी दिखेगी हमें, मतलब दो दीवार है ऐसी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं इस वाली वॉल पर, और ये जो वॉल है वो किससे मिलकर बन रही है? ब्रेथ से और हाइट से। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? बी इंटू एच। क्या बनेगा? बी इंटू एच। और ऐसी दीवार यहां पर भी होगी एक, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अब ले लीजिए 2 को कॉमन, और चाहे तो आप एच को भी कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो ये एच को भी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एल प्लस बी। यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं। 2, एच की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, और बी की वैल्यू है हमारे पास 4। कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया 6 और ये बन गया 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी दो गोले हैं और उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 1:2। एक की त्रिज्या को मान लेते हैं R1 और दूसरी की त्रिज्या को मान लेते हैं R2। इनका रेशियो क्या हो गया? 1:2 हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज विल बी, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी, यानी उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रेशियो निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस हो गई R2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, यहां बच गया R1 स्क्वायर और यहां बच गया R2 स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, R1 स्क्वायर और रेशियो का मतलब डिवाइड में, और R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, R1 अपॉन R2, और ये बन गया स्क्वायर। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1:2, 1/2। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो इसको, तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ गया आंसर? 1/4 आ गया। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखे तो 1:4 इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। मतलब हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। देन द कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, यानी गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7 मल्टीप्लाई 7। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 88 मल्टीप्लाई 7। तो ये कितना बन जाएगा? इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये हो गया 6, 5 बचा। देन यहाँ पर कितना हो गया? ये 616 इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर हो गया इसका? 616। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, यानी अब की बार गोले का व्यास दे रखा है हमें, 2r की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो यहां से r कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा है। देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, यानी गोले का आयतन पूछ लिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ऑप्शन को देखिएगा, यहां पर ऑप्शन जो है पाई की फॉर्म में है, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी हमें। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 मल्टीप्लाई पाई, और आर की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 बार लिख दो इसको, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया 4 पाई मल्टीप्लाई 9। तो ये कितना हो जाएगा? 36 पाई इसका आंसर हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। यानी एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन द टोटल सरफेस एरिया विल बी, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ये होता है क्या, हेमिस्फीयर। क्या होता है ये, हेमिस्फीयर होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना है आपको। वैसे आपको याद ही होगा, 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है, पाई की फॉर्म में आंसर है क्या, नहीं है, तो पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 22/7, 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया, 21 मल्टीप्लाई 22, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 44, और ये 2 और हो गया तो ये कितना हो गया 46। ऑप्शन नंबर 462 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 11 सेंटीमीटर। देखिए सिलेंडर की बात हो रही है, बेलन की बात हो रही है इस बार। बेलन की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या पूछा है, देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी। इस बार रेडियस पूछी है हमसे, आर की वैल्यू यहां से हमसे पूछी है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले आते हैं तो आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूले याद करना जरूरी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, और इक्वल में हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें आंसर दे रखा है इसका। अब देखिए ये वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 11, इक्वल में हो जाएगा 968। सारी वैल्यूज को उधर ले जाइए, आर को इधर रहने दीजिए। आर इज इक्वल टू हो गया 968 मल्टीप्लाई 7, डिवाइडेड में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 11। अब कैंसिल आउट कीजिए इसको, ये 2 की टेबल से कैंसिल कीजिए इसको, ये हो जाएगा 4, देन 8, देन 4। अब 2 की टेबल से इसको कैंसिल किया हमने, इसको भी कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया 242। अब देखिए 11 की टेबल से कैंसिल हो रहा है कि ये 11 2 जा 22, ठीक है, 2 बच गया, अगेन 22 आ गया। अब देखिए 11 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आर की जो वैल्यू आई वो बची है 7 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन। देखिए इस बार शंकु की बात हो रही है, शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, देन द स्लैंट हाइट विल बी, यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखिए डायग्राम से दिख रहा है, ये जो एल है इसको बोलते हैं हम क्या, स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ये एच हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई। अब देखिए डायग्राम से समझ में आ रहा है कि डायग्राम अगर मैं शॉर्ट में इस तरह से बनाऊं, तो देखिएगा ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी रेडियस, और ये है स्लैंट हाइट। अब ये यहां बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम और एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल जो है वो हाइपोटेनियस है यहाँ पर, मतलब ये कर्ण है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है आर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर मतलब एच स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो आप। तो एल स्क्वायर हो गया हमारे पास, आर की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 36, एच स्क्वायर तो ये हो गया 64, तो एल स्क्वायर आ गया हमारे पास 100, अंडर रूट निकालेंगे अगर इसका हम, तो ये हो गया अंडर रूट में 100, तो एल की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज 308 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, ये सिलेंडर का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल में हो जाएगा 308। क्लियर, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है एच की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन द रेडियस
ऑफ इट्स बेस विल बी, यानी रेडियस पूछी है हमसे। क्या पूछी है? रेडियस पूछी है। देखिए इस फॉर्मूले में h की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r को ऐसे कैसे लिख दिया, और h हो गया हमारे पास 6 इज इक्वल टू 308। सोल्व करते हैं इसको। 3 की टेबल से 2 टाइम ये कैंसिल यहीं हो गया, ठीक है। बाकी वैल्यू उधर ले जाते हैं। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 308 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 2। सोल्व करते हैं इसको। 2 की टेबल से कैंसिल करो, कितना हो गया? 154 हो गया। अगेन 2 की टेबल से कैंसिल करो, कितना हुआ? ये हो गया 7, अगेन 7। 11 की टेबल से कट रहा है ये 7 टाइम, तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई 7, तो आर कितना आ गया फिर? 7 आ गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेस एंड हाइट, यानी जो बेलन है और जो कोन है, मतलब शंकु जो है, इनकी बेस यानी इनके आधार और इनकी ऊंचाई दोनों ही बराबर है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। जैसे पहले सिलेंडर लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं V1, और बाद में कौन लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं V2, और इनका रेशियो हमें बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और कौन का वॉल्यूम क्या होता है? इसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पर आर भी सेम है, जो बेस है ना, बेस से रेडियस बन गई यहाँ पर, ठीक है, और एच भी सेम है, तो यहाँ पर मैं आर को आर ही रहने दूंगा, R1 R2 में कन्वर्ट नहीं करूंगा, और एच भी एच ही रहेगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ बच गया 1/3। इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये बन गया 3:1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास। बाकी हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ। अभी के लिए इतना ही।